नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, भारत में एक शादी हुई और सबकी पोल खुल गई। राजनेता से लेकर बड़े बड़े साधु संत तक, कलाकार से लेकर व्यापार जगत तक के बड़े बड़े नाम इस शादी में शिरकत की, मौज मस्ती की। एक से एक हस्ती इस शादी में शामिल हुई और मस्ती में झूम उठे। दुनिया की सबसे बड़ी महंगी शादी थी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। बड़े उद्योगपति तो बड़ा तामझाम, और इस बड़े तामझाम में बिहार से भी बड़े बड़े लोग शामिल हुए। दुनिया के इस सबसे महंगी शादी में लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी फैमिली इस शादी में शिरकत की। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार भी इस शादी में शामिल हुए। जानी मानी हस्तियां बिहार से तो शामिल हो गई, पर बिहार को क्या मिला? क्या शादी में शामिल हो जाने से बिहार को वो फायदा हो पाएगा जो मुकेश अंबानी से ले पाए? बिहार को मिला क्या? समाजवाद जिस शादी में घुटने टेक दिया, जो समाजवाद वहां जाकर रसमलाई खाया, आखिर उस समाजवाद को क्या मिला जिसके नाम पर बिहार में बड़े बड़े राजनेता राजनीति करते रहे? आज सबसे बड़ा सवाल है, और इसीलिए देश भर के ट्रोलर इस शादी पर ट्रोल कर रहे हैं। साधु संतों को भी ट्रोल किया जा रहा है, बड़े बड़े राजनेताओं को भी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि कल तक जो लोग पानी पी पी कर मुकेश अंबानी को कोसते थे, आज वही उन्हीं के पैसे से पानी को कौन कहे मलाई तक खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, शादियों में गए हैं तो शादी का हर रंग का मजा ले रहे हैं। देखिए, 12 जुलाई को यह शादी संपन्न हुई, और इस शादी में बिहार के एक बड़े राजनेता लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के अभी सर्वे सर्वा है वो, और पूरा परिवार कहे तो मुंबई गया, शादी में शिरकत किया। ये वही लालू यादव और ये वही तेजस्वी यादव हैं जो मुकेश अंबानी को खरी खरी सुनाते रहते हैं। जब भी चुनाव आता है तो गरीबों की बात करते हैं और मुकेश अंबानी पर सवाल उठाते हैं, नरेंद्र मोदी को भी घेरते हैं मुकेश अंबानी का हवाला देकर। लेकिन जब बात अपने पर आई, जब जाकर मुकेश अंबानी के शादी में शिरकत होने की आई, तो सबसे पहले जिनका फोटो बिहार से आया कि मुकेश अंबानी के यहाँ जा रहे हैं, वो पूरा लालू का परिवार ही था। एक दो लोग नहीं गए थे, पूरा परिवार ही चला गया। जैसे जाकर मुकेश अंबानी के सामने खड़ा हो जाना है और कोई बड़ा खजाना लेकर आना है। तो यदि आप अपने रिश्ते निभाते हैं तो बिहार के लोगों को भड़काते क्यों हैं? क्यों बताते हैं कि अंबानी लूट रहा है? यदि लूट रहा है तो उस लूट के पैसे पर मौज करने के लिए मुंबई आप क्यों जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर लोग लालू प्रसाद यादव से जवाब भी मांग रहे हैं। ट्रोल किया जा रहा है उनके ये पे, एक से एक बड़े ट्रोलर इस पे लिख रहे हैं और कमेंट आ रहा है लोगों का। अब देखिए, अखिलेश यादव भी पानी पी पी कर कोसते थे, और अखिलेश यादव भी पहुंच गए शादी में। शादी में तो बड़े बड़े साधु संत भी पहुंचे, बागेश्वर बाबा से लेकर रामदेव बाबा तक, और सारे बाबा पहुंच गए। कहने के लिए तो वो सबके लिए बाबा है, लेकिन कहां पहुंचे? जहां धन था, यानी कि मन में अभी भी धन है, धन छोड़ा नहीं है, और इसीलिए धन वाले के पास पहुंच गए। मुझे नहीं लगता कि बागेश्वर बाबा या रामदेव बाबा किसी गरीब की झोपड़ी में जब शादी हो रही होगी तो इतने पहुंचेंगे। ये अलग बात है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी खुद आदर भाव में खड़ी थी, नतमस्तक थी, सम्मान दे रही थी, और हमारा भी इन सब के प्रति सम्मान है। लेकिन ऐसे जलसों में शामिल होकर देश को क्या संदेश गया है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री तो एक अलग ही इंडस्ट्री है।
यहाँ तो किसी को नाम कमाने के लिए ही मारामारी होती है। पवन सिंह का नाम आया, शादी के मेहमानों के लिस्ट में बुलावा आया, तो फिर दूसरे जिनका जिनका बुलावा की खबर पहले नहीं चला तो लोग उनके नामों को लेकर करने लगे कि भाई पावर स्टार तो पावर स्टार है, पावर स्टार का बुलावा आ गया, अन्य कोई को बुलावा भी नहीं आया। पावर स्टार शादी में पहुंचे भी, लेकिन मैं पूछता हूं अब राजनीति में पवन सिंह आ गए हैं, बिहार को क्या मिला? बिहार को मिलेगा भी क्या? जब इतने ताम झाम से वहां गए, शादी में शिरकत किया, ये अच्छी बात है, संबंधों का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन तब मुकेश अंबानी को गरियाना भी छोड़ना होगा। क्योंकि यदि मुकेश अंबानी इस देश के बड़े उद्योगपति हैं तो यहाँ लाखों लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं। हर गरीब का सपना होता है अमीर बनने का, लेकिन हर गरीब से अमीर को गाली दिलाया जाता है और ये करने में राजनेता ही माहिर होते हैं। वही चाहते हैं कि अमीरी और गरीबी का खाई बना रहे और अपनी दाल रोटी चलती रहे, सेकते रहे राजनीति की रोटी, उस पर चलाते रहे। तो इसीलिए इस शादी में शिरकत करने वाले वे हर लोग ट्रोल किए गए हैं जो इस शादी में शिरकत किए और मौज मस्ती किया। और शादी मौज मस्ती की होती है। शादी मुकेश अंबानी यदि कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। शादी में खर्चा भी कर रहे हैं तो हर आदमी अपनी औकात के हिसाब से करता है। तो यदि मुकेश अंबानी को देखें तो ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि इस शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, प्री वेडिंग से लेकर और अब तक। और ये मुकेश अंबानी के आय का, उनके जो संपत्ति है उसके मात्र 0.5% फीसदी ये हिस्सा बनता है। पहले इस पे अनुमान था कि 1,000 से 2,500 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ता गया। ये पैसा इतना है कि जो अमेरिका भारत पर ताने मारते रहता है, वह अमेरिका लगभग 10 बार ऑस्कर अवार्ड करा सकती है इस पैसे से। 10 बार। जिस ऑस्कर के लिए भारत के कलाकार तरसते हैं, उस ऑस्कर को 10 बार कराया जा सकता है। दुनिया की सबसे महंगी शादियों में अब ये शुमार हो गया है, क्योंकि यदि राजकुमारी डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी उसमें 1361 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। शेखा हिंद बिन्त बिन मखतूम और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की शादी 1144 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस शादी में, और दुनिया की ये महंगी शादियों में एक थी। लेकिन अब इस शादी को भी पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी आगे बढ़ चुकी है। इस शादी में रिहाना को 74 करोड़ रुपए देकर नचाया गया। जस्टिन बीबर को 83 करोड़ देकर बुलाया गया भारत। इसी से मुकेश अंबानी के शक्ति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिसने भारत और जिसने मुकेश अंबानी के खिलाफ जहर उगला था, पानी पी पी कर कोस रहे थे, उन सबको इस शादी में बुलाकर मुकेश अंबानी ने उन्हें औकात पर ला दिया। एक ही शादी हुई और इस शादी में पोल खुल गए पूरे फिल्मी इंडस्ट्री का, पूरे राजनेताओं का, साधु संतों का, भोजपुरी इंडस्ट्री का तो खुला है। तो चलिए, ये शादी ऐसी है कि इसका चर्चा बना रहेगा अभी कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक। फिर उसके बाद भी ये शादी देश में एक महंगी शादी ही नहीं बल्कि विश्व में एक महंगी शादी के रूप में जाना जाता रहेगा। इसका इतिहास लिखा जा चुका है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने विचार लिखिए कि क्या इन नेताओं के, इन साधु संतों के, इन मनोरंजन जगत के कलाकारों के शामिल होकर शादी की शोभा तो बढ़ाई, लेकिन उस आम जनता को क्या मिला जो जनता रोजी रोटी की तलाश में भटकती रहती है और फिर
मुकेश अंबानी जैसे ही किसी उद्योगपति के कल कारखाने में काम करके अपना जीविका चलाती है। नमस्कार।